सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं रितेश पटेल आप सभी लोगों का द ट्रेडिंग मास्टर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम ये वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम आईपीओ को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसीजर को जानने की कोशिश करेंगे, क्यों हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से मुनाफा लेते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल के आईपीओ मोस्टली खास प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और सारे लोगों को इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आईपीओ में किस तरह से क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आइए हम प्रैक्टिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि एक आईपीओ होता क्या है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। आईपीओ मतलब सबसे पहले क्या होता है, मार्केट है, कैपिटल मार्केट, कि जहां पे ट्रेडिंग हो रहा है। ये पूरा मतलब इंडिया का जो मार्केट है उसमें दो प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है। एक तो है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में मतलब यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाया गया है जो है आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में कैश मार्केट भी है, डेरिवेटिव मार्केट भी है। तो आज हम सिर्फ आईपीओ के ऊपर फोकस करेंगे। प्राइमरी मार्केट मतलब एक प्राइमरी मार्केट मतलब कि बाजार, प्राथमिक बाजार, और यहाँ पे दूसरा एक बाजार है जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि कोई भी कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी को जब भी मतलब ग्रो करना है और उसके पास मार्केट का कैपिटल नहीं है, तो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है कि भाई आप मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मेरा जो भी मुनाफा होगा वो आपको भी मतलब मैं बांट देता हूं। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं और मुझे कोई बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन मैं मतलब मेरे दोस्तों को ये ऑफर करता हूं कि मुझे मार्केट में बिजनेस करना है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप मुझे दो, और इन फ्यूचर जब भी मैं एक अच्छा प्रॉफिट लूंगा तो हम वो प्रॉफिट एक दूसरे में शेयर कर देंगे। एज इट इज प्राइमरी मार्केट ने जो आईपीओ सेम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कंपनी खुद का एक फंड जनरेट करने के लिए पब्लिक फंडिंग पब्लिक को ऑफर कर रही है। और पब्लिक मतलब जिस तरह से जो भी एक कंप्लीटली मतलब वो हम प्रैक्टिकली जानने की कोशिश, इस तरह से क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट का एक अलॉटमेंट होता है। तो वो जितने मतलब लॉट में आप खरीदी करते हो तो उसका जो भी मुनाफा मिलता है वो मतलब कंपनी प्रॉफिट में है तो कंपनी प्रॉफिट बांटेगी, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट ही हो। कभी कभार मतलब रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी लॉस भी कर सकती है, तो जिसको मतलब लॉस के रूप में पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी जो मार्केट है जो हम रोज जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसमें कैश मार्केट मतलब कोई भी शेयर की लेवा बेची जो हो रही है, बाय एंड सेलिंग। ठीक है, तो वो है कैश मार्केट, जिसमें हम जिसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, जिसको शेयर मार्केट भी बोला जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैश मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट मतलब यहाँ पे सारा ऑप्शन ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव्स मतलब कि वो डिराइव प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि दूध है वो रियल प्रोडक्ट है, मतलब कैश मार्केट है वो रियल है, लेकिन डेरिवेटिव मतलब कि डिराइव्ड प्रोडक्ट, जैसे कि रिलायंस है तो रिलायंस का कैश में जो शेयर प्राइस है आज का तकरीबन 3,500-4 हजार रुपया है, लेकिन अगर उसको मैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना चाहूं तो वो मुझे मतलब एक ऑप्शन चेन क्रिएट करेगा, उसमें अलग अलग ऑप्शन में मैं ट्रेड कर सकता हूं, और एक लॉट साइज उसका होगा। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कि निफ्टी 50 को मुझे ट्रेड करना है तो उसका एक लॉट साइज है 25, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो उसका एक लॉट साइज है 15 का। ठीक है, वैसे ही रिलायंस का कुछ 500 या जितना जो भी है 500 शेयर्स का लॉट साइज है, तो लॉट साइज के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से हमें पैसे पे करने होते हैं। ये सारा जो सिस्टम है उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके ऊपर आता है एक्सचेंज। ओके, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये हमने मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश की। तो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक आईपीओ को खरीदा जाता है और आईपीओ का प्रोसेस हम किस तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, दोस्तों मेरा अपस्टॉक्स में अकाउंट है, तो अपस्टॉक्स में भी है, एंजल में भी है, सडनली मैंने धन में भी अकाउंट ओपन किया है। तो आपको जो भी ब्रोकर सूटेबल लगे उसमें आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका मतलब पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें केवाईसी से लेकर आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, उसके बाद आपका केवाईसी किया जाएगा, उसके बाद सेगमेंट एक्टिवेशन का एक सारा प्रोसीजर है। तो वो शायद मेरे वीडियो में मैंने वो भी मेंशन किया है, तो आप मेरे
दूसरे वीडियो में जाके उसको इन डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास आईडी और पासवर्ड भी है, लेकिन मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली ये स्कैनर के माध्यम से मोबाइल से स्कैन करके इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सडनली ये मेरा लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हर चीज में आपको टेक्निकली भी मास्टर होना पड़ेगा। ट्रेडिंग में मास्टरी लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आप मास्टरी नहीं हो, आपने बाय कर लिया, आपको पता ही नहीं है सेल किस तरह से करना, आपने कोई भी चीज बाय करी है, आपको स्टॉप लॉस लगाना पता नहीं है, तो मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको दिक्कत करेगी और इन फ्यूचर आपको बहुत, मतलब ये छोटी बात है, लेकिन मेनली तो बाय और सेल ही करना है। ठीक है, अगर आपको बाय करना आ गया और सेल करने नहीं आया, सेल करना आ गया बाय करना नहीं आया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शन है और मुझे मतलब आज कोई ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और किस तरह से स्टॉक बाय करना है वो भी मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बनाया जाए, ताकि मैं प्रैक्टिकली आपको समझा सकूँ कि किस तरह से स्टॉक बाय करना है, किस तरह से एनालिसिस करके स्टॉक बाय करना है, उसके ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों मोर करके, जिसमें आईपीओ का पूरा मेंशन किया गया है, बहुत सारे आईपीओज है। ठीक है, तो इसमें से मैं मतलब कोई एक आईपीओ को चूज करने की कोशिश करूंगा। तो आज मतलब ये देख सकते हो आप, पैरामाउंट डाई टेक लिमिटेड का एक आईपीओ है, शुभम पेपर्स लिमिटेड है। ठीक है, नियोपोलिटन पिज्जा जो पिज्जा खाते हैं उसका भी आईपीओ है, साज होटल लिमिटेड, हेवेक्स टेक्नोलॉजी, एच वैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग का आज जो मतलब डेट है बीड का, ठीक है, बीड मतलब बोली, इसमें मतलब एक ठीक है फिक्स टाइम होता है, मतलब 26 सितंबर से ये आईपीओ लॉन्च है, 26 सितंबर 2014 और 30 सितंबर ये आईपीओ का एंडिंग है। ठीक है, और इसमें जो 88 क्वांटिटी की लॉट साइज है और ये जो प्राइस है मतलब इस बीच के बीच में रेंज प्राइस है। ठीक है, तो जो हमारा मतलब यहाँ पे पूरा डिटेल है कि किस तरह से क्या मतलब अप्लाई कर, 26 अप्लाई और आज एंड डेट है। ठीक है, कल उसका अलॉटमेंट होगा, यहाँ पे अलॉटमेंट बिगिंस 1 तारीख। और अगर आप ये आईपीओ में सिलेक्ट नहीं होते हो, यहाँ पे भी सिलेक्शन रिजेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, जो ऊपर से जो भी कंपनी है वो किस तरह से फॉलो करती है, वो कंपनी का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट जिसमें आप मतलब आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज आपका आईपीओ अगर नहीं लगता है तो 3 तारीख यहाँ पे देखिए रिफंड इनिशिएशन, मतलब 3 तारीख में भी 3 तारीख को आपके खाते में आपका जो भी आईपीओ का अमाउंट आपने जो अप्लाई किया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी कि भाई मेरा पैसा कहीं चला गया, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। ब्रोकर जो है वो मतलब मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारा क्राइटेरिया को मैनेज करने का काम है वो ब्रोकर का होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इसका एंड डेट है, तो मैं आईपीओ को अप्लाई करता हूं आपके सामने, प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आईपीओ अप्लाई होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आईपीओ मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा लाइव प्रोसेस चल रहा है किस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, मेरा यूपीआई आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा जो जीपे का यूपीआई आईडी है वो मैं डालने की कोशिश करूंगा और उसके बाद कितने लॉट लेने हैं वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, ओके, इस तरह से आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ लॉट्स, हाउ मेनी लॉट्स आई हैव टू परचेस, 1, तो उसमें कितना क्वांटिटी है 88। ठीक है, और बीड प्राइस यहाँ पे डालनी होती है। ओके, सो मतलब ये 159 से लेके 168 का यहाँ पे बीड प्राइस होगा। ओके, और तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम कट ऑफ प्राइस 168 है, तो मैं यहाँ पे 168 नहीं डालूंगा, हम कोई एक प्राइस को कैलकुलेट करके यहाँ पे एक प्राइस डालेंगे 158 से लेके 159 से लेके 168 का एक प्राइस है, तो मैं कोई एक बीच का प्राइस डालने की कोशिश करूंगा 161 के आसपास और मल्टीप्लाई 88 करेंगे तो 14,000 ये जो यहाँ पे दिख रहा है
ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, 161 इंटू 88 करेंगे तो 14,168 उसका कैलकुलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ क्योंकि बोली अपने को लगानी है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे 14,000, चलो मैं 200 कर देता हूँ, 14,200 के आसपास अगर ये आईपीओ का, मतलब मुझे ये प्राइस में मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मैंने इनको बोल दिया है, ठीक है। और मैं कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू, ठीक है। दिस फील्ड मस्ट बी बिटवीन, ओके सॉरी, ये बीट प्राइस इन्होंने बोला है, तो मैं यहाँ पे 161 प्राइस डाल देता हूँ कि मुझे मतलब ये प्राइस में मैं आई एम कंफर्टेबल इन दिस प्राइस, ठीक है। तो ये जिस तरह से मैंने 14,168 का मैंने कैलकुलेशन किया था, तो वो यहाँ पे कंफर्म एंड अप्लाई, ठीक है। सो आईपीओ, योर आईपीओ एप्लीकेशन इज क्रिएटेड, ओके। यूपीआई में यहाँ पे मुझे, यहाँ पे ऑब्स्टॉक्स का भी मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि मतलब भाई ये डिफ्यूजन इंजीनियरिंग का जो आईपीओ है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। द डिफ्यूजन इंजीनियरिंग इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ हैज बीन प्लेस्ड विद द एक्सचेंज ऑन 30 सितंबर, you will received on SMS and PCI to proceed with the payment for the IPO, ठीक है। ये मतलब इस तरह से टैक्स मैसेज आपको आ जाएगा, ओके। सो यूपीआई मैंडेट, मैं यूपीआई में एक बार जाके चेक कर लेता हूँ कि भाई इसका पेमेंट का कुछ मुझे नोटिफिकेशन आया है या नहीं, ओके। सो मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो ये अभी इनिशिएट हुआ है, ओके, आईपीओ का इनिशिएशन हुआ है, ओके। तो ये मतलब ये पूरा प्रोसेस है, जैसे कि वहां पे मैंने आपको दिखाया कि भाई आईपीओ जैसे मैं अप्लाई करता हूं तो अलॉटमेंट कल होगा, उसके पहले मेरा जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है, मुझे मेरे यूपीआई ऐप में जाके मुझे कंफर्मेशन देना है कि यस आई एम रेडी, एंड मैं 14,168 पेमेंट मैं कर देता हूं। तो उसके बाद कल से अलॉटमेंट बिगिन होगा और मेरा आईपीओ अगर लग जाता है, उसके बाद फिर जो भी लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज 4 तारीख को वो आईपीओ ओपन होगा, और उस आईपीओ में अगर 161 से प्राइस बढ़ के अगर खुलता है तो मैं प्रॉफिट में हूं, और अगर प्राइस बिलो मेरी रेंज से नीचे खुलेगी तो मैं लॉस भी कर सकता हूं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा लॉस हो दोस्तों, ठीक है, और कोई नहीं चाहेगा कि उनका लॉस हो। सो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब किस तरह से आईपीओ के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो आने वाले वीडियो में हम और भी इसको मतलब हर छोटी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि एवरीडे हम किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। हर बार बोलता रहता हूं कि मतलब मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो आपको मतलब सीखना पड़ेगा, और बिना सीखे आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। एवरीडे मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आ जाएगा। देखो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको पहले दिन सारी चीजें नहीं पता होती है, ठीक है, पर आपको पता होता है ना कि ये जो बच्चा है जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, उससे मतलब उस ग्रोइंग पीरियड के साथ साथ उसमें सारी वो चीजें ग्रैब होती जाएगी। वो बच्चा अपने आसपास के माहौल को देख के मतलब हर चीज को नोटिफाई करके वो चलना सीख जाता है, वो बोलना सीख जाता है। और जिस तरह से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं भी एक टाइम पे मुझे भी बोलना नहीं आता था, ठीक है, तो मतलब मैं सीखने की कोशिश करी, तो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग का भी बिजनेस है। दिस इज अ प्योर बिजनेस, और ये एक सीखने वाला बिजनेस है। और सीखने से अगर आपके घर में पैसा आता है तो दोस्तों आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो बने रहेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोस में। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो में आपके सामने रखूं, ताकि आप भी मतलब अपने आप को डेवलप करें, और जितना हो सके मैं आपके सामने बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।